अंग्रेजी की एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है जो पैट कमिंस और उनकी बॉलिंग लाइनअप सनराइजर्स हैदराबाद की है, उस पर बहुत सही मतलब सटीक तरीके से ना एक एग्जांपल सूट करता है उस पर, उस प्रोवर्ब का। अब इसको बोलने से पहले मैं बता दूं कि इस पे किसी भी प्लेयर को डिस्ग्रेस नहीं कर रहे हैं या किसी भी को वहां पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस एक सिनेरियो बता रहे हैं कैसे पूरी चीज चल रही है। अब अंग्रेजी की कहावत है कि अगर जो शेरों का ग्रुप है ना, अ ग्रुप ऑफ लायंस, इफ इट इज हेडेड बाय अ शिप, वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अ ग्रुप ऑफ शिप्स विच इज बीइंग हेडेड बाय लॉयन, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पर पैट कमिंस की गेंदबाजी आप देखिए, मतलब वहां पर आप शिप रखिए, चलिए आप वहां पर फॉर एक्स वाई जेड कोई भी वहां पर आप जानवर रख सकते हैं कि अगर उसको शेर लीड कर रहा है वो प्रॉब्लम है, अगर शेरों का एक जो झुंड है अगर उसको कोई और जानवर लीड कर रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो डेंजरस माइंडसेट की बात होती है ना, जो एक शेर अपने साथ लेकर आता है और अपने फॉलोअर्स को उसमें लेकर चलता है कि आपको भी ऐसे ही रहना है, आपको भी ऐसे ही सोचना है, वो है पैट कमिंस। सनराइजर्स हैदराबाद की जब ये सीजन शुरू हुआ था, आपको पता है कि वहां पर हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। हम सब ने ये बात की कि हैदराबाद की जो गेंदबाजी है उसमें तो आपको मजबूती, वो ताकत नजर ही नहीं आती। पैट कमिंस यहां पर है नहीं, शमी को आपने ट्रेड कर दिया, आपके पास स्पिन ऑप्शंस के नाम पर कोई बड़ा नाम है नहीं, आप शिवांग कुमार के साथ आ रहे हैं, आप हर्ष दुबे के साथ आ रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी पर अभी तक हमने उतना ज्यादा बात नहीं की थी कि टी20 आई में की गेंदबाजी कितनी हेल्पफुल होगी, लेकिन वहां पर आते हैं पैट कमिंस, आप चेंजेस करते हैं, आप जयदेव नादकट को बाहर करते हैं, कहा कि हो गया यार जयदेव नादकट, मतलब अब शायद आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है लेकिन अब शायद नहीं, आप कुछ और चेंजेस करते हैं। जयदेव नादकट आप इनको बाहर बैठाते हैं, आप उनके जगह दो यंगस्टर्स लेकर आते हैं, दो गेंदबाजों को बाहर करके आप प्रफुल्ल हिंगे ले आते हैं, आप लेकर आते हैं साथ में साकिब हुसैन, फिर उसके बाद टीम में शामिल होते हैं पैट कमिंस। अब ये जो तीन आपकी गेंदबाजी यहां पर चेंजेस हुए थे, आपने जो यहां पर ऐड किया, इन तीनों ने किस तरीके से पूरी पिक्चर बदल दी। ईशान मलिंगा शुरू में भी थे, अभी भी है, ईशान मलिंगा ने वो इंप्रूवमेंट दिखाई, वो पेस कैच की कि मुझे कैसे आईपीएल में गेंदबाजी करनी है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, आप हर्षल पटेल को बाहर बैठे देखे, आप जयदेव नादकट को बाहर बैठे देखे, लगा कि नहीं अब साकिब हुसैन प्रफुल्ल हिंगे आते हैं, पहला आरआर वाला मैच खेलते हैं, वहां पर दोनों तूफान मचा देते हैं, फिर पैट कमिंस ज्वाइन करते हैं, ईशान मलिंगा आपको मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी में ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जब आप शिवांग कुमार को लेकर आते हैं, आप उनकी बल्लेबाजी अभी आपने देखी नहीं है, लेकिन जब आप उनकी गेंदबाजी की बात करते हैं तो आप उनकी गेंदबाजी पर जब उनका फोकस जाता है तो लगता है कि यार ये तो गेंदबाजी से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी गुंगली बहुत परेशान कर रही है। और शिवांग कुमार, जैसे मैंने पहले शिवांग कुमार की गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी पर बात की, शिवांग कुमार अच्छे बल्लेबाज भी हैं, उन्होंने करियर टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर शुरू किया था, मतलब बल्लेबाजी में भी वो गुड हैं, ठीक है। तो अब जो गेंदबाजी आप देखिए, पैट कमिंस हो गए, प्रफुल्ल हिंगे हो गए, साकिब हुसैन हो गए, आपके पास ईशान मलिंगा हो गए, अब आपके पास ये जो स्पिनर है शिवांग कुमार हो गए। अब एक स्पिनर और एक मीडियम तेज गेंदबाज, स्पिनर कौन? हर्ष दुबे, और दूसरा नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी की आप गेंदबाजी देखिए, जब जब भी सनराइजर्स हैदराबाद को गेंदबाजी में आपको चाहिए कि नहीं अब कोई एक ब्रेक थ्रू वाला गेंदबाज चाहिए, या मिडिल ओवर्स में हमें वो कंसोलिडेट करने वाला जो फेज होता है वहां पर हमें कोई एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो ज्यादा रन स्लिप ना होने दे और विकेट निकाल कर दे, नीतीश कुमार रेड्डी वहां पर आते हैं, आपको हर बार वो ब्रेक थ्रू दिलाकर जाते हैं। देखिए टी20 आई गेम है, सामने वाली टीम के बल्लेबाज भी यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करने आए हैं, वो शॉट्स लगाएंगे, आपको मार भी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम मैचेस में आपको नीतीश कुमार रेड्डी कितना हेल्प करके जा रहे हैं, वो सनराइजर्स हैदराबाद की बड़ी ताकत है। और ये पता है चेंजेस कहां से आते हैं, देखिए ईशान किशन की कप्तानी थी, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे थे, कप्तानी के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ दी, वो आकर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करते थे, मिड ऑफ मिड ऑन पर फील्डिंग करते थे, उनको पता था कि भाई मुझे अपनी गेंदबाजों से लगातार कम्युनिकेशन करना है, टच में रहना है, ताकि मैं उनको बताते रहूं। कीपिंग से आप बार बार कीपर एज नहीं आकर यहाँ गेंदबाजों से बात करेंगे, उनको बताएंगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर पैट कमिंस आते हैं। अब जब पैट कमिंस के आने के बाद आप वो जो बदलाव देखते हैं ना, देखिए आप प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन उससे पहले आ गए थे क्योंकि वो मजबूरी थी हैदराबाद की चेंजेस करना, राइट। लेकिन अब उस गेंदबाजी लाइनअप को अटैक कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है? पैट कमिंस। पैट कमिंस के पास इतना एक्सपीरियंस, उनको पता है कि मुझे अपने आप को कब लेकर जाना है, मुझे कब साकिब हुसैन से गेंदबाजी करानी है, कब ईशान मलिंगा को इस्तेमाल करना है। ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनको कोई जानता यार। साकिब हुसैन की कहानी आपने देखी होगी, आईपीएल से सुनी, जब अच्छी परफॉर्मेंस दी। प्रफुल्ल हिंगे की कहानी आईपीएल से सुनी, बट उनको इस्तेमाल कैसे करना है। एक मैच की परफॉर्मेंस आपकी लेगेसी क्रिएट नहीं करती, एक मैच की परफॉर्मेंस आपका टेम्पलेट नहीं बनाती, कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस आपका टेम्पलेट बनवाती है कि नहीं आप इनको इग्नोर मत करिए, इनको देखिए ये हैं अच्छे बल्लेबाज, ये हैं अच्छे गेंदबाज, वो कंसिस्टेंसी होती है ना। तो साकिब हुसैन ने वो दिखाई, प्रफुल्ल हिंगे ऑफ द ट्रैक चले गए तो आपने उनको ड्रॉप भी किया। अब ये पैट कमिंस का दिमाग देखिए, आपको पता है कि हर्ष दुबे की जो गेंदबाजी है
वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही, बट स्टिल यू नीड समबडी, तो आपने उनको वहां रखा है। और शिवांग कुमार उनकी आड़ में आते हैं, गेंदबाजी करते हैं और विकेट लेकर जाते हैं। अब देखिए शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, ये जो शफलिंग होती है ना, और जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि उनकी आड़ में, उनकी शेडो में आते हैं। अब होता क्या है कि अगर हर्ष दुबे की गेंदबाजी अच्छी नहीं गई तो पीछे से आप शिवांग कुमार को लेकर आएंगे, वो अपनी गुगली में, अपनी फ्लिपर्स में फंसा लेंगे। हर्ष दुबे अगर कभी उनका दिन अच्छा रहता है, अगर वो टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं, तो शिवांग कुमार भी उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ में बैठकर अच्छा गेम एंजॉय करते हैं दोनों, और मिडिल ओवर्स में फंसाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी आपको मीडियम पेस का ऑप्शन देते हैं, ताकि आपको एक ऑप्शन ये भी खुल जाता है कि आप अपने जो 3 पेसर, आप खुद पैट कमिंस, आपके जो दूसरे पेसर साकिब हुसैन अगर खेल रहे हैं वो, या प्रफुल्ल खेल रहे हैं वो, और ईशान मलिंगा, इन तीनों को आप शुरू के ओवर्स में और डेथ में तो इस्तेमाल करेंगे। ये आपको एक लाइबिलिटी देता है जब आपके पास 6 से 7 गेंदबाजी विकल्प होते हैं कि मिडिल ओवर्स में भी आप इनका गेंदबाजी का इस्तेमाल कर सके। जैसे आज पैट कमिंस ने कहा कि भाई ठीक है विकेट की जरूरत है, 14वां 13वां ओवर लेकर आ गए। अब पैट कमिंस आप या तो शुरुआती ओवर्स देखेंगे या डेथ में देखते हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में पैट कमिंस आते हैं, विकेट निकाल कर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे पीछे नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार आपके लिए प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं, और वहां पर अगर थोड़ा सा रन स्लिप होते हैं, कुछ होता है, तो वहां पर पैट कमिंस जाते हैं, एक अपनी लीडर पेस लेकर आते हैं, या ईशान मलिंगा को भेजते हैं, वो स्लोअर्स, कटर्स, वेरिएशंस परेशान कर जाती हैं। आपने देखा जिस तरीके से साकिब हुसैन ने आज वो ऑफ कटर डाली थी, हवा ही नहीं लगी थी ऊपर कॉलोनी को, लगा था ईशान किशन के दस्तानों में चली गई थी। तो मतलब आप जब वो लीडरशिप रोल में पैट कमिंस को देखते हैं और इस गेंदबाजी लाइनअप को अटैक करते हुए देखते हैं ना, जहां पर कोई बड़ा नाम नहीं है, बट स्टिल दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स एज बेस्ट। लगातार वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार वो सामने वाली टीमों के बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं, और पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी को ऐसे धाराशाही करना और ऐसे परेशान करना कोई आम बात नहीं है। आपको पता है कि इसके पीछे दिमाग किसका है, रोटेशन कैसा है, और इन अननोन प्लेयर्स को आप कैसे सुपरस्टार्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे आप इनसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस लेते हैं, एंड दैट इज पैट कमिंस फॉर यू। हैदराबाद का अगर सीजन आप शुरू में उठाकर देखें तो आपको पता होगा किस तरीके का सीजन गया था। हम सब ने एनालिसिस में, मतलब मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये बोलूंगा, खुद एक्सेप्ट भी करूंगा कि हैदराबाद का जो सीजन था वो बेहतर नहीं था। हैदराबाद के सीजन की शुरुआत जो थी वो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अब आपने हैदराबाद को पेस पकड़ते देखा। अब पॉइंट्स टेबल में आप हैदराबाद को ऊपर देख रहे हैं, टॉप पर देख रहे हैं। इट इज जस्ट फेनोमिनल। आप हैदराबाद की टीम को वहां टॉप पर देखते हैं एट द बेस्ट, तो लगता है कि यार ये टीम ने जिस तरीके से वो पेस कैच की है, आपको पता चलता है कि बल्लेबाजी पर तो ओवर डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब उसको धीरे धीरे कम किया गया। पैट कमिंस 7-8 मैचेस के बाद आए, टीम के साथ थे, टीम को देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उनको पता था कि जब मैं उतरूंगा मैदान पर तो मुझे इन्हें रोटेट कैसे करना है, मुझे इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। फिर ऑस्ट्रेलिया गए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो होता है कि आपको जाना पड़ता है अपने देश, वहां पर चेकिंग कराते हैं, फिर आप आते हैं, जो उनकी इंजरी थी वहां पर जाते हैं, फिर फिटनेस टेस्ट देते हैं, चेकिंग होती है, तमाम चीजें करते हैं, फिर इंडिया आते हैं और फिर मैचेस खेलना शुरू करते हैं कप्तानी के रोल में। और जैसे ही वो टीम में आते हैं, वो आपको गेंदबाजी में स्टेबिलिटी, वो बैलेंस नजर आता है, और टीम पूरे की यूनिट की तरह खेल रही है, और अब टेबल में, पॉइंट्स टेबल में वो टॉप पर है, पंजाब नीचे है। तो ये देखिए हैदराबाद की टीम कहां सीजन शुरू करती है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन कैसे धीरे धीरे पेस मैच करते हैं। यही तो होता है ना, जब इतना लंबा सीजन आप खेलते हैं तो आपके पास हमेशा वो इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट के स्कोप को आपको सही टाइम पर टैप करना है, जो हैदराबाद की टीम ने सही टाइम पर टैप किया है। पैट कमिंस ने अपने गेंदबाजों से सही टाइम पर टैप कराया। तो जो बल्लेबाजी आपको लीडर दिखती है इनकी, इतने बेहतरीन बल्लेबाज है जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी कम करके आपने कहा कि नहीं भाई, अगर मेरे पास ये गेंदबाज है, मैं खुद हूं, तो हम भी वो जिम्मेदारी लेंगे, कोई लोड नहीं है, आप मत बनाइए रन, आप जितने बना सकते उतने बनाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। और वो काम यहां पर पैट कमिंस ने किया है। सो क्रेडिट्स टू हिम, टू हिज बॉलर्स जो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये लीडरशिप दिखाता है पैट कमिंस की। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।